डिपार्टमेंट वाइज कि हमारी ड्यूटीज क्या है। जब आप हाई कोर्ट में ये बात कह रहे हो तो सरकार से हमें जो आरटीआई की रिप्लाई में जो मिला वो हमारी लगभग 79 ड्यूटीज हमें उन्होंने रिटर्न में दी है कि ये ड्यूटीज आपकी है। तो सरकार हर बार हमारे साथ वादा खिलाफी करती है और हमें बरगलाने का कार्य कर रही है। अब भी जो सरकार उसी कार्य पर लगी हुई है और हम आज आप साथियों के माध्यम से कहना चाहते हैं सरकार को कि इस बार भी सरकार ने अगर वही रवैया रखा हमारे साथ तो क्लेरिकल वर्ग एक बार फिर सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है और पिछले वर्ष का जो आंदोलन था उससे भी बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा। हम नहीं चाहते हैं कि हमारी वजह से कोई नागरिक परेशान हो क्योंकि वो हमारे परिवार हैं, परंतु सरकार हमें बार बार मजबूर कर रही है। हम हर सरकार की हर मीटिंग के लिए तैयार हैं, हर वार्ता के लिए तैयार हैं, तथ्यों के साथ तैयार है। हमारी कोई नाजायज मांग नहीं है, हमारी सिर्फ एक ही मांग है, हमारे कार्य की समीक्षा कीजिए, अगर हमारा वेतन बनता है तो हमें दीजिए। जब वेतन देने की बात आती है तो सरकार बार बार बजट का रोना रोती है। तो हम सरकार से ये भी कहना चाहते हैं जब आप और नई स्कीमें लॉन्च करते हो तब आपके पास बजट कहां से आता है? अन्य वर्गों का जब आप वेतनमान बढ़ाते हो तब आपके पास बजट कहां से आता है? क्या एक क्लेरिकल कैडर के लिए ही बजट की समस्या है? बजट की कोई समस्या नहीं है। मुख्यमंत्री साहब बार बार कहते हैं कि हमारे खजाने में कोई कमी नहीं है और आपको भी पता होगा कि पूरे भारत में हरियाणा का जो रेवेन्यू है सबसे ज्यादा है और उसमें सबसे बड़ा योगदान कर्मचारियों का भी है, क्योंकि हर एक जो कार्य सरकार की जो नीतियां हैं उनको चलाने का काम क्लेरिकल वर्ग करता है। जीरो से लेकर के ऊपर तक हर कार्य को क्लेरिकल वर्ग पहुंचाता है, सरकार की नीतियों को पब्लिक तक क्लेरिकल वर्ग पहुंचाता है और उसमें हम हर दिन सरकार के साथ खड़े रहते हैं। जब भी कोई नई स्कीम आती है क्लेरिकल वर्ग ने आज तक किसी चीज के लिए मना नहीं किया है, परंतु जब वेतन देने की बात आती है तो सरकार हमारे साथ हर बार वादा खिलाफी करती है, धोखा करती है और आज भी क्लेरिकल वर्ग को एक मजदूरी देके उससे कार्य लेने का काम कर रही है। हमारा जो वेतन है उससे कहीं ज्यादा एक मजदूरों का वेतन है। तो हम आज फिर आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहते हैं कि 5 तारीख तक हमने हमारा जो कार्यक्रम है उसको पोस्टपोन किया है, हमने उसको रद्द नहीं किया है। अगर सरकार 5 तक इस पे कोई सकारात्मक हमें निर्णय नहीं लेती है, 5 अगस्त को कैबिनेट की मीटिंग है, हमें ये भरोसा दिलाया है कि उसमें आपका जो है वेतनमान पे हम निर्णय लेंगे। अगर नहीं लेती है तो क्लेरिकल वर्ग फिर एक बार सड़कों पे आपको मिलेगा उतरा हुआ। और मैं अपने क्लेरिकल साथियों से भी ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि आप भी 5 तारीख के बाद अपने तन मन और धन से इस संघर्ष के लिए तैयार रहें। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम अपना हक नहीं ले लेते। धन्यवाद जो लगातार हमारी मांग उठा रहे हैं। आपको जैसे पता है कि क्लेरिकल एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी पिछले 3 से 3.5 वर्षों से अपनी जो ग्रेड पे के जो मांग को लेकर के धरना भी दिया है और संघर्षरत है। इसी कड़ी में हमारा कल 28 जुलाई को चंडीगढ़ सीएम आवास घेराव का कार्यक्रम था, जिसके कार्यक्रम से पहले ही सरकार द्वारा हमें 27 तारीख को चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम श्री राजेश खुल्लर जी ने मीटिंग के लिए बुलाया था और उस मीटिंग में उन्होंने हमें फिर एक भरोसा दिलाया था कि आपका सोमवार से आपके 2 साथी हमारे पास डेप्यूट कर दीजिए और हम आपकी जो जायज़ मांग है उसको पूरा करेंगे और 5 तारीख तक आपकी एसोसिएशन को ये कंफर्म हो जाएगा कि आपको हम जो है आपका वेतनमान दे रहे हैं। उसी के निरंतर में उन्होंने कहा था कि आपका जो कल का जो सीएम आवास घेराव का जो प्रोग्राम है उसका आप एक बार स्थगित कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि सरकार आपकी मांगों को नहीं मान रही है तो आप इसके लिए स्वतंत्र है। भविष्य में हमारी पीछे भी कई बार सरकार से मीटिंग हुई है, पिछले वर्ष भी हमारी 42 दिन की स्ट्राइक थी, उसमें भी जब उस समय के जो मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने हमसे एक वादा किया था कि आपकी कार्य की समीक्षा करके आपका जो वेतनमान बनता है वो आपको हम देने का कार्य करेंगे। उसके लिए कमेटी बैठाई थी, परंतु कमेटी ने जिस विषय पे बैठाई थी उस विषय को छोड़ के उन्होंने कोई कार्य नहीं किया और उन्होंने एक पर्टिकुलर स्टेट का एक बेसिक पे उठा के हमारे ऊपर करंट रेट से थोप दिया, जिसका क्लेरिकल वर्ग को कोई फायदा नहीं हुआ है। जिसके निरंतर में फिर हमने सरकार से पत्राचार किया और सरकार ने उस पर कोई संज्ञान नहीं दिया और जिससे फिर निराश होकर क्लेरिकल वर्ग को दोबारा सड़कों पर उतरना पड़ा। करनाल में 7 जुलाई को हमने एक बड़ा प्रदर्शन रखा और अभी जो सीएम हैं श्री नायब सिंह सैनी जी, उन्होंने हमें मीटिंग के लिए बुलाया और उन्होंने फिर भरोसा दिलाया कि हम आपकी मांगों पे विचार करने के लिए तैयार हैं, आप आइए। उसके बाद हमारी खुल्लर साहब से भी मीटिंग हुई, फाइनेंस डिपार्टमेंट से भी मीटिंग हुई और हमने
जिनसे भी हमारी मीटिंग हुई है उनमें हमने तथ्य प्रस्तुत किए और उनको इस बात पे मानने को मजबूर कर दिया कि हाँ, हमारी जो मांग है, हमारा जो हक है वो जायज़ है। और सरकार ने इस पे पिछले 30-40 वर्षों से कोई विचार नहीं किया है। हमारे कैडर जो है उसका वेतनमान पे कभी विचार नहीं किया गया। उसकी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी निरंतर बढ़ती जा रही है और आज भी हर रोज कोई नया पोर्टल हमारे ऊपर थोप दिया जाता है। हमारी जो क्वालिफिकेशन है उसको भी अपग्रेड कर दिया गया, परंतु जो हमारा ग्रेड पे है उसको आज भी वही का वही है, इक्वल टू ग्रुप डी। चाहे आप उसको बेलदार कह दो, चपरासी कह दो, आप कुछ भी कह दो, अभी भी जो क्लेरिकल वर्ग से ग्रुप डी का वेतन देकर के उससे काम लिया जा रहा है। और सरकार ने एक हाई कोर्ट में एक अपना रिप्लाई सबमिट किया था, हमने एक केस किया था, उसके रिप्लाई में सरकार ने कहा था कि क्लेरिकल कैडर सिर्फ 3 ही कार्य करता है।